स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स, जिसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमने इकोनॉमिक्स का जो आपका चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम अपना सिविक्स का इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स चैप्टर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है व्हाट आर इलेक्शंस। तो इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स में पहला क्वेश्चन यही दे रखा है आपको, इलेक्शन ही क्या होते हैं। तो एक मैकेनिज्म जो कि पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सके एक रेगुलर इंटरवल में एंड उन्हें चेंज भी करने चाहे अपनी विश के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, इलेक्शंस आर कंसाइडर्ड इसेंशियल फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो इलेक्शंस है किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? तो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए पीपल जो रूल कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, और ये अपॉर्चुनिटी देते हैं लोगों को कि वो डिसाइड कर सके कि कौन उनके लिए लॉ यानी कानून बनाए। थर्ड क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है। इलेक्शन जो इंटायर कंट्री है डिवाइड होती है फिक्स इलेक्ट्रिकल एरियाज़ में विद अ बॉडी ऑफ रजिस्टर्ड वोटर एंड दीज एरियाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंसी। यानी पूरी जो इंटायर कंट्री है वो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल एरियाज़ में डिवाइड होती है, उन्हें ही हम कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, दो डिसएडवांटेज आपको पॉलिटिकल कंपटीशन के बताने हैं। तो एक सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म क्रिएट करता है, और पार्टीज़ और कैंडिडेट्स डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती है यानी गंदी ट्रिक्स यूज़ करते हैं कि वो इलेक्शंस को जीत सके। ये पॉलिटिकल कंपटीशन के एक डिसएडवांटेज है। फिफ्थ क्वेश्चन है क्या इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिकल कंपटीशन का। तो रेगुलर इलेक्ट्रिकल कंपटीशन हमें इंसेंटिव्स और पॉलिटिकल पार्टी लीडर के आइडियाज़ प्रोवाइड करता है। इससे हमें पता चलता है कि जो रेट इशू है पीपल वांटेड टू बी रेज्ड, देयर पॉपुलैरिटी एंड चांस ऑफ विक्ट्री will increase in the next election. But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again. ये फॉर पॉलिटिकल, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी मोटिवेटेड है अपनी पावर पे, इवन देन इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, तो अपने पावर के बेसिस पे नहीं जीत सकती। इलेक्टोरल रोल या वोटर लिस्ट क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें नेम्स होते हैं पर्सन के जो कि एलिजिबल होते हैं वोट करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वोटर कैन कास्ट ही सर वोट इन ही सर नेम इन द वोटर लिस्ट। यानी कोई भी जो वोट करना चाहता है वो अपना नेम उसमें आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसका नेम वोटर लिस्ट में है, तभी वो वोट कर सकता है। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। हर सिटीज़न जो कि 18 ईयर से अबव है उसे राइट टू वोट है, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स रिलेशन के विदाउट। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पीपल कैन बी डिनाइड टू वोट इन इंडिया। तो कौन कौन से लोग हैं जिन्हें वोट करने का अधिकार नहीं है इंडिया में। तो क्रिमिनल्स यानी जो गुनहगार हैं, और पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड के हैं, उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है कोई 2 पॉइंट्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रिलेटेड आपको जो इलेक्शन कैंपेन में होते हैं उसके बताने हैं। तो कोई भी कैंडिडेट कोई वर्शिप प्लेस या इलेक्शन प्रोपेगेंडा यूज़ नहीं कर सकता। इलेक्शन के लिए वो वर्शिप प्लेस यूज़ नहीं कर सकता कोई भी कैंडिडेट, और कोई भी पार्टी गवर्नमेंट व्हीकल्स इलेक्शंस के लिए नहीं यूज़ कर सकती। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, क्या डिफरेंस है एक वोटर और एक कैंडिडेट में। वोटर क्या होता है, एक पर्सन जो कि इलेक्ट करता है। कैंडिडेट इज़ अ वोटर। ऑल द सिटीजन वो अटेन द एज ऑफ, अब जो भी 18 ईयर्स से अबव हो गए हैं वो वोटर है। और कैंडिडेट क्या होता है, पर्सन वो कंटेस्ट द इलेक्शन, यानी जो इलेक्शन लड़ रहा है उसे हम कैंडिडेट कहते हैं। जैसे कैंडिडेट की मिनिमम एज 25 ईयर्स होती है। नेक्स्ट है 11th, ईवीएम क्या होता है। तो ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो कि वोट्स को रिकॉर्ड करती है। मशीन क्या शो करती है, नेम ऑफ कैंडिडेट एंड द सिंबल। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन अ डेमोक्रेसी। तो इलेक्शन की क्या इम्पॉर्टेंस है डेमोक्रेसी में। तो इलेक्शन आर द एक्सिस ऑफ डेमोक्रेसी, इलेक्शंस एक्सिस हैं डेमोक्रेसी के। अगर जो गवर्नमेंट है वो इज़ नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द विशेज़ ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट वर्क नहीं कर रही है लोगों के विशेज़ के द्वारा, तो वोटर चेंज कर सकते हैं इसे इलेक्शंस के द्वारा। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन क्या होता है वो डिफाइन करिए। द इंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन आवर कंट्री इज़ कंडक्टेड। जो पूरी प्रोसेस है इलेक्शन की हमारी कंट्री में कंडक्ट होती है, कंट्रोल होती है, सुपरवाइज होती है और बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी।
इसे ही हम इलेक्शन, और ये कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन कराती है, यानी ईसी। दो फंक्शन बताने इलेक्शन कमीशन के, तो ये इट ग्रांट रिकॉग्नाइज टू पॉलिटिकल पार्टीज़, इट अलॉट सिंबल टू कैंडिडेट एंड पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी ये ग्रांट करती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज करने में, और ये सिंबल्स कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलॉट करती है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, वो अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी CEC कौन कंडक्ट करता है? तो वो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट इंडिया का। नेक्स्ट है आपको कोई दो प्रोविज़न बताने विच इंश्योर, जो कि इंश्योर करे इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, बट वंस अपॉइंटेड, पर एक बार जब वो अपॉइंट करे जाते हैं तो इज़ नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट, और ये या वो आंसरेबल नहीं होते प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट के, और उन्हें एक फिक्स टेनर होता है 5 ईयर्स का। नेक्स्ट है यानी 5 ईयर्स बाद दोबारा इलेक्शन होंगे, देन दोबारा फिर ईसी चुनाव होगा। अब बैलेट पेपर क्या होता है? कोई ने आपको मशीन बतानी है जिसमें पेपर रिप्लेस होते हैं। बैलेट पेपर एक शीट ऑफ पेपर होती है जिसमें नेम ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट अलॉन्ग विद द पार्टी नेम एंड सिंबल आर फर्स्टेड, यानी ऐसे पेपर होते हैं जिसमें कंटेस्ट कैंडिडेट और उनकी पार्टी का नाम और जो सिंबल होता है वो छप के आता है, और ये रिप्लेस होती है इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन में। 18 क्वेश्चन है, वाई आर द कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू गिव अ डिटेल स्टेटमेंट ऑफ द प्रेयर प्रॉपर्टी एंड डिटेल्स। तो कैंडिडेट्स को अपनी पूरी डिटेल स्टेटमेंट क्यों देनी पड़ती है, अपनी प्रॉपर्टी की अपनी डिटेल्स क्यों देनी पड़ती है? तो दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर इलेक्शन एंड टू चूज राइट कैंडिडेट, यानी ये एक अपॉर्चुनिटी होती है वोटर्स को कि वो जो जिन्हें वो वोट कर रहे हैं, यानी कैंडिडेट को सही कैंडिडेट मिले। जो कैंडिडेट है वो अपनी एसेट्स, अपनी लाइबिलिटीज सब प्रोवाइड करता है। इसके ज़रिए जो वोटर्स हैं वो जज कर सकते हैं कि कैंडिडेट कितना कमाता है वन इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन में। 19 क्वेश्चन है, कौन सी गवर्नमेंट व्हेन गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क इन इलेक्शन, जो गवर्नमेंट ऑफिसर है इलेक्शन ड्यूटी में काम करते हैं, आर दे अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ द गवर्नमेंट, क्या ये कंट्रोल में होते हैं इलेक्शन कमीशन इंडिया के? रीज़न बताइए। तो दे वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ, ये ईसी के अंदर ही काम करते हैं। दिस इज़ डन टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये इसलिए होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो जो पार्टी है इन पावर इज़ नॉट अ पोजिशन टू मिस यूज़ द गवर्नमेंट मशीनरी, जो पार्टी है वो पावर में ना हो या मिस यूज़ ना कर सके। नेक्स्ट अब यहाँ पे कुछ थोड़े से लॉन्ग टाइप है क्वेश्चन के आंसर। इलेक्शन क्या होता है? ये मैकेनिज्म है कि पीपल राइट रिप्रेजेंटेटिव को रेगुलर इंटरवल में चूज़ कर सके और चेंज भी कर सके अपनी विश के अकॉर्डिंग। इलेक्शंस को कंसाइडेड कराया गया कि वो इसेंशियल है, यानी फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्यों? तो ये इन अगर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करें तो पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग अपने रूल करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के अकॉर्डिंग, और ये एक अपॉर्चुनिटी देता है लोगों को कि वो डिसाइड करें कि कौन लॉ उनके लिए बनाए। व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूंसी? तो इलेक्शन में इंटायर कंट्री को डिवाइड करा जाता है इलेक्ट्रिकल एरियाज़ में, और रजिस्टर्ड वोटर तो इस एरियाज़ को ही कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडियन डेमोक्रेटिक? तो क्या व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, तो क्या इलेक्शन में इंडियन डेमोक्रेटिक होता है? तो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हमारी कंट्री में इलेक्शंस कंडक्ट कराती है इंडिपेंडेंटली, एंड अ वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन, हमारे पास बहुत पावरफुल इलेक्शन कमीशन है जो कि इंजॉय भी करता है सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस एंड जुडिशरी इंजॉयज। जो चीफ इलेक्शन कमीशनर होता है CEC, वो अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट द्वारा, एंड अगर एक बार वो अपॉइंट करा जाता है तो चीफ इलेक्शन कमीशनर इज़ नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट, फिर वो आंसरेबल नहीं होता है। इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक what the commission does, it is virtually impossible it to remove the CEC, यानी वर्चुअली इम्पॉसिबल होता है कि हम CEC को रिमूव कर सकें चाहे वो कैसा भी काम करे, अगर वो एक बार अपॉइंट हो चुका है तो। पॉपुलर पार्टिसिपेशन, इंडिया में जो पुअर और इलिटरेट और अंडर प्रिविलेज्ड पीपल है वो बहुत लार्ज प्रोपोर्शन में काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू द रिच, यानी रिच के अकॉर्डिंग, एंड द प्रिविलेज सेक्शन, दिस इज़ एन कॉन्ट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। जैसे एग्जांपल है तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन और हिस्पैनिक्स वोट करते हैं मच लेस देन द रिच विद द वाइट पीपल्स। फिर है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम,
तो जो आउटकम होता है इंडिया सेक्शन इलेक्शन स्पीक फॉर इटसेल्फ, द रूलिंग पार्टी रूटली लूज इलेक्शन इन इंडिया। जो रूलिंग पार्टी है वो रूटीनली जो इलेक्शंस को लॉस कर देती है, बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। In fact, in every 2 out of 3 elections held in last 5 years, the ruling party lose the power। यानी हर बार जो 3 से 4 बार जो लास्ट 5 ईयर्स में इलेक्शंस हुए उसमें रूलिंग पार्टी जो होती है वो इलेक्शन हार जाती है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, मेंशन एनी 3 प्रोविज़न विच मेक इलेक्शन कमीशन एन इंडिपेंडेंट बॉडी। तो आपको कोई 3 प्रोविज़न बताने हैं जो इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाए। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो CAC है वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होता है, पर जब वो एक बार अपॉइंट हो जाता है तो CAC आंसरेबल नहीं होता, यानी वो कोई भी काम करे पर उसे कोई हटा नहीं सकता, ना प्रेसिडेंट ना गवर्नमेंट। और इलेक्शन पीरियड में जो EC है वो ऑर्डर करते हैं गवर्नमेंट की वो कुछ गाइडलाइंस फॉलो करें, प्रिवेंट यूज़ यानी यूज़ को प्रिवेंट एंड यूज़ करें, मिसयूज़ ना करें गवर्नमेंट पावर का अपनी चांस को बढ़ाने के लिए या अपने इलेक्शन जीतने के लिए। और टू ट्रांसफ़र सम गवर्नमेंट ऑफिशल्स, जब एक इलेक्शन ड्यूटी जब होती है तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं वो EC के अंडर वर्क करते हैं, गवर्नमेंट के अंदर वर्क नहीं करते। तो ये थे आपका ये चैप्टर पूरा इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स जो हमने कंप्लीट करा दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर वर्किंग इन द इंस्टीट्यूशन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।